और आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई है। दिल्ली शराब घोटाले में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होने वाली है। सुबह 11 बजे ईडी के सामने पेश होंगे सीएम केजरीवाल। तो वहीं पेशी से पहले राघव चड्ढा का कहना है कि इंडिया इतिहाद के बड़े लीडरान को जेल में डालने की तैयारी है। सीएम केजरीवाल को जेल में बंद करना चाहती है बीजेपी। सीएम केजरीवाल की पेशी को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। तो वहीं ईडी हेडक्वार्टर की भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। गाड़ियों की भी पूरी चेकिंग होगी। तो वहीं मुजाहिरा करने पर एक्शन भी पुलिस की तरफ से लिया जाएगा। तो दिल्ली शराब घोटाले में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी के सामने पेशी है। ईडी ने बीते हफ्ते उन्हें आज के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया था। आज सुबह करीब 11 बजे ही ईडी ऑफिस पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल और इसी को लेकर गहमा गहमी भी दिल्ली में काफी देखने को मिलेगी। सियासत यहां पर देखने को मिलेगी। तो वहीं इस नोटिस को लेकर आम आदमी पार्टी ने मरकज पर इल्जाम लगाया है। मजीद जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे राजूराज इस वक्त जुड़ गए हैं। राजूराज, आज दिल्ली में काफी सियासी हलचल देखने को मिलेगी। क्या कुछ आज देखने को मिल सकता है? क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से एहतजाज का भी प्लान है कुछ? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे जैसे राजधानी दिल्ली में सर्दियां आ रही है वैसे वैसे दिल्ली का पारा गर्म होता जा रहा है और इसी कड़ी में आज अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर बुलाया गया। 11 बजे करीब अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, उनसे पूछताछ होगी। उसके लेकर दिल्ली पुलिस ने खास तैयारियां की है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब भी आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी होती है या फिर पूछताछ होती है तो तमाम समर्थक सड़कों पर उतर आते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन देखना होगा कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है। क्या वो एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे, तमाम चीज देखना होगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस ने भी काफी तैयारी कर चुकी है, क्योंकि ईडी दफ्तर के पास काफी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लगभग 3 लेयर की सिक्योरिटी वहां पर तैयार कर दी, ताकि कोई भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के आसपास ना पहुंच सके। क्योंकि अगर कार्यकर्ता पहुंचते हैं, हंगामा करते हैं, तो उससे तमाम पूछताछ में तो दिक्कतें आती हैं, ट्रैफिक व्यवस्था का भी काफी परेशानी होती है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने खास तैयारी की है। अब बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी है उसे लेकर कई सवाल खड़े हैं। राजनीतिक भी इस पूरे मामले में गर्म हो चुकी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही। इससे पहले बता दूं कि सीबीआई ने 16 अप्रैल को केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी थी और उस समय जब पूछताछ के बाद केजरीवाल जब बाहर सामने आए थे तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने तमाम सवाल जवाब दे चुके थे और उस समय लगभग 55 से 56 सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे गए थे। क्योंकि केजरीवाल का नाम इस तथाकथित शराब घोटाले में तब आया जब कुछ आरोपियों और गवाहों का बयान सामने आया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जो विजय नायर का है। जो विजय नायर अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी माने जाते थे और विजय नायर के जो बयान आया था उस बयान में ही ये साफ कहा गया था कि विजय नायर ने कई शराब कारोबारियों को बताया था कि शराब पॉलिसी को लेकर अरविंद केजरीवाल उनसे चर्चा करने चाहते हैं। ये उनका बयान सामने आया था। और वहीं विजय नायर ने ही इंडो स्पिरिट के जो मालिक हैं समेंद्र महेंद्रू से अरविंद केजरीवाल की मुलाकात कराई थी। जब मुलाकात सफल नहीं हो पाई थी तो उन्होंने फोन के जरिए फेस टाइम ऐप जो होता है वीडियो कॉल के जरिए समेंद्र महेंद्रू की अरविंद केजरीवाल से बात कराई थी। और बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा था कि विजय नायर अपना बच्चा है, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। वहीं साउथ के लॉबी का जो मुख्य आरोपी राघव मंगूता है उसने भी अपने बयान में इस बात का जिक्र किया था कि उनके पिता वाईएसआर से सांसद हैं और दिल्ली शराब पॉलिसी में जानने के लिए अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। और इसी बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया था। और जब इस पूरे मामले में ईडी और सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी, उस चार्जशीट में इन तमाम गवाहों के नाम सामने आए थे। वहीं दूसरी तरफ जो मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव हैं, जो 7 दिसंबर 2022 को अपने बयान में बताया था कि मार्च 2021 में ही उन्होंने मनीष सिसोदिया ने एक ड्राफ्ट की जीओएम रिपोर्ट मिली थी। और जब मनीष सिसोदिया के बुलाने पर अरविंद केजरीवाल के घर गए थे वहां पर सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे और ये डॉक्यूमेंट उन्होंने पहली बार देखा था, क्योंकि जीओएम में की जो मीटिंग में ऐसी किसी प्रपोजल पर चर्चा नहीं हुई और इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर ही एक जीओएम
रिपोर्ट तैयार किया गया था और उस रिपोर्ट को थोक शराब व्यापारियों को, निजी लोगों को देने की बात कही गई थी। तो इन तमाम सवाल जवाब के जरिए आज अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा संजय सिंह की जब गिरफ्तारी हुई थी और तमाम गवाह और आरोपियों को आमना सामना कराया था, तो इससे जुड़े हुए कई तथ्य सामने आए थे और उन्हीं तथ्यों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया था और उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए आज की तारीख निर्धारित की गई थी। और लगभग 11 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल, जो समय दिया गया 11 बजे करीब, वो ईडी दफ्तर पहुंचते हैं। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल जब आते हैं तो उनकी क्या रणनीति होती है, क्या तमाम जो बड़े नेता जब गिरफ्तारी दे रहे थे, मनीष सिसोदिया उस वक्त भी देखा गया था, तो सबसे पहले वो राजघाट गए थे और उसके बाद कहीं न कहीं एक संकेत देने की कोशिश की गई थी कि अपनी जो शक्ति प्रदर्शन है उसे भी दिखाने की कोशिश, क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे ही 5 राज्यों में चुनाव है, उसे लेकर कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी अब ये दिखाने की कोशिश करेगी कि जिस तरीके से जो विपक्षी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन को मोदी सरकार कमजोर करना चाहती है। विपक्ष के नेताओं को घेरने की पूरी तरीके से तैयारी है और इन्हीं बातों को लेकर राजनीति गर्म हो चुकी है और देखना होगा कि आज किस तरह का एक्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से लिया जाता है। क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं या नहीं।